हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग स्टडी मोड बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट का जो हम लोग सेट लगा रहे थे उसी का आज हम लोग सेट नंबर 7 देखेंगे, ठीक है। और आपके पास टाइम अब बिल्कुल नहीं बचा है और ना ही आप एक्स्ट्रा पढ़िएगा। याद रखिएगा कि आपको एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आप पढ़े हैं उसी को रिवीजन कीजिए और इच्छा नहीं हो पढ़ने के लिए तो मत पढ़िए। ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर मत डालिए और जो पढ़े हैं सिर्फ उसी का आप लोग रिवीजन कीजिए और जितना हो सके सेट आप लगाइए, ठीक है। तो 6 हम लोग देख लिए थे, आज हम लोग 7 नंबर देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग का सेट नंबर 7 का 1 आ गया है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 4 जगत वर्गीकरण किसने दिया था। तो याद रखिएगा कि 4 जगत वर्गीकरण जो है ये आपको किसके द्वारा दिया गया। तो ये आपको दिया गया था कोपलैंड के द्वारा। ऑप्शन सी को आप याद रखिएगा, कोपलैंड, ठीक है। 4 जगत इन्होंने दिया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड का रहा है कि जल की अस्थाई कठोरता का कारण क्या है। तो जल की अस्थाई कठोरता का कारण आपको हो जाएगा इसमें सोडियम तथा पोटेशियम क्लोराइड और सल्फेट होता है जल की अस्थाई कठोरता का कारण। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड दिया है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष आपका हो जाता है सिकुआ। ऑप्शन बी को आप टिक कर लीजिएगा। और थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा डिस्प्लेसन नहीं करेंगे, ठीक ना, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचा है और ज़्यादा लंबा वीडियो भी हो जाता है। सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन पक्षी कौन सा है। तो न्यूजीलैंड में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा कीवी। ये उड़नहीन पक्षी यानी कि नहीं उड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का पूछ रहा है, तो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है आपका पुष्प। गुणसूत्रों की संख्या का रहा है कि विभिन्नता से उत्पन्न विकारों के संदर्भ में का रहा है कि निम्न में से कौन विकल्प यहाँ पे सही दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। चलिए, त्रिगुण सूत्रता याद रखिएगा कि आपको हो जाता है पिटाउ सिंड्रोम में, ठीक है। और त्रिगुण सूत्रता जो है ये आपको हो जाएगा बीका 3 में, और त्रिगुण सूत्रता 21 जो हो जाएगा ये आपको हो जाएगा डाउन सिंड्रोम में। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं फिर से हम लोग। त्रिगुण सूत्र जो है 13 ये आपको हो जाएगा पटाउ सिंड्रोम में, और त्रिगुण 18 जो हो जाएगा ये आपको एडवर्ड सिंड्रोम में हो जाएगा, और त्रिगुण 21 जो हो जाएगा आपको डाउन सिंड्रोम में हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 दिया है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ जो है ये आपको उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 8 नंबर कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन आपका वर्गीकृत किया जाएगा किसमें, तो आपको स्तनी में। जब हम कह रहा है कि बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब क्या होगा, तो हम लोग द्वितीय उपभोक्ता में आ जाएंगे। अगर बकरी और भेड़ का मांस अगर हम लोग खा रहे हैं तो द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है 10 नंबर की कह रहा है कि कौन सी जोड़ी यहाँ पे गलत दिया गया है, ठीक है, 10 का। तो हाइपोकैलमिया ये आपको कैल्शियम ये आपका यहाँ पे गलत दिया है, ठीक है। हाइपोकैलमिया यहाँ पे गलत दिया है। मैरासम्स प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। घातक रक्तता विटामिन बी रहा ये भी सही है, और पैलाग्रा विटामिन 3 ये भी आपका सही है। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे गलत कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 अति सूक्ष्म मापन के लिए कह रहा है कि कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है अति सूक्ष्म मापन के लिए। तो ये उपकरण आपका हो जाएगा वर्नियर कैलिपर्स। एकदम छोटा सा सूक्ष्म मापन अगर करना है तो वर्नियर कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि 12 नंबर में कि सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलाने के लिए कह रहा है, ठीक है। एक तरफ दिया है भौतिक राशि और दूसरी तरफ दिया है उसका मात्रक, ठीक है, 12 का। तो हम लोग देख लेंगे। त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड, बल का मात्रक आपको होता है न्यूटन, कार्य का मात्रक आपको हो जाएगा जूल, और आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो
तो दोगुना किया जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एंथोफोबिया कह रहा है कि निम्न का डर है। एंथोफोबिया जिसको हो गया है तो उसको किस चीज़ से डर लगता है? तो पुष्पों से, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस अम्ल में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है? क्या कह रहा है? ऑक्सीजन जो है, किस अम्ल में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है? तो ये आपको हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 16 कहाँ चला गया? यहाँ कि कह रहा है कि निम्न में बल की परिभाषा आपको पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है? बल की खाली यहाँ पे दिया है जी। तो बल की जो होता है ये आपको 16 में हो जाएगा न्यूटन के द्वितीय नियम से। आपका बल का जो मिलेगा न्यूटन के द्वितीय नियम से जो है बल आपको प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि किस पदार्थ का वह केंद्र जहाँ उसका केंद्र जो उसका संपूर्ण भार जो है प्रभावित होता है क्या कहलाता है? क्वेश्चन कह रहा है किसी पदार्थ का वह केंद्र जहाँ उसका संपूर्ण भार जो है प्रभावित होता है क्या कहलाता है? तो वो आपको कहलाएगा गुरुत्व केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है तो वो क्या कहलाएगा? तो वो आपको चार्ल्स का नियम कहलाता है। स्थिर आयतन पर कह रहा है स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होगा तो ये आपको हो जाएगा चार्ल्स का नियम। हाइड्रोजन गैस सूर्य की रासायनिक घटकों में कह रहा है कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस जो है सूर्य के रासायनिक घटकों में पूछ रहा है तो आपको 61%। ठंडे देशों में कह रहा है कि कार के रेडिएटर में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। यह सहायता करता है, क्यों करता है? ये पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल हम लोग क्यों मिलाते हैं? तो ये आपको मिलाते हैं कि हिमांक का अवनमन के लिए, यानी कि ठंडे देश में जो बहुत जल्दी रेडी वाटर का पानी बर्फ़ में जम जाता है वो नहीं जमे, इसके लिए जो है एथिलीन ग्लाइकोल को मिलाया जाता है। तो ऑप्शन सी को आप टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे गए हैं? एक्टिनाइड समूह में। याद रखिएगा कि अधिकतम कृत्रिम जो तत्व हैं वो आपको किस समूह में रखा गया है? तो एक्टिनाइड समूह में। मोटर वाहनों के कह रहा है कि पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन का। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक खाद्य श्रृंखला में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या जो होती है आपको अपघटक का होता है। AK-47 का आविष्कार किसने किया था? तो AK-47 का आविष्कार जो है मिखाइल कैल्सिनोकोवा के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 25 नंबर। 25 नंबर कह रहा है कि इजराइल का पार्लियामेंट का क्या नाम है? तो इजराइल के पार्लियामेंट का नाम आप याद रखिएगा 25 का नेसेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेसेंट। जैसे भारत का होता है संसद, उसी इजराइल का है नेसेंट। हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? हवाई जहाज़ में एक ब्लैक बॉक्स रखा जाता है, उसका रंग जो होता है आपको नारंगी होता है। एक शुष्क सेल में कह रहा है कि कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो एक शुष्क सेल में आप ऊर्जा याद रखिएगा रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आपका आधारित होता है? तो हाइड्रोजन बम जो है आपको अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर। ऑप्शन डी आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। टेलीविज़न सिग्नल की एक विशिष्ट दूरी के साथ कह रहा है कि सामान्यतः टीवी सेट के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण आप याद रखिएगा कि जो पृथ्वी की जो आकार है वक्रता के कारण, पृथ्वी की वक्रता के कारण। ऑप्शन डी। चलिए, वह सबसे छोटा कण जिसमें कह रहा है कि उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं परमाणु। वर का स्त्रीलिंग क्या होगा? वर का हो जाएगा आपका वधु। दूल्हा दुल्हन होता है, उसी वर का हो जाएगा वधु। दूल्हा कहता तब दुल्हन। उपार्जित का विपार्थिक शब्द क्या है? विपरीत शब्द, यानी कि उल्टा उपार्जित का। तो इसका हो जाएगा अनुपार्जित। मानव शब्द में कह रहा है कि विशेषण बनेगा मानव शब्द से, तो मानव शब्द से विशेषण जो है आपका बन जाएगा मानवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा क्लीमिंच शब्द का समानार्थी है? ठीक है, 34 का। तो ये हो जाएगा पाप।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है, पत्ती शब्द का, तो ये हो जाएगा पत्तियाँ। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है, महादेवी वर्मा का, ये आपको हो जाएगा निहार। चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे देखें 37, और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। घी खिचड़ी होना, करेक्ट, घी खिचड़ी होना, इस कहावत का अर्थ बताइए, घी खिचड़ी होना। तो इस कहावत का अर्थ आप याद रखिएगा कि खूब घुलना मिलना, ठीक है, जैसे खिचड़ी में घी मिल जाता है उसी तरह से खूब घुलना मिलना हो जाएगा। अमीर खुसरो का कराए का वास्तविक नाम क्या था, किसका, अमीर खुसरो का, तो उसका वास्तविक नाम आप याद रखिएगा अब्बू हसन। बिहार में कहा है कि पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किनके नेतृत्व में हुआ था बिहार में, तो ये आपका हुआ था श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है, किस दिन को, तो यूनिसेफ दिवस जो है ये आपको मनाया जाता है 11 दिसंबर को। चलिए क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में रेशम उत्पादन से संबंधित टसर और रेशम की इकाई स्थित है, तो ये आपको पड़ता है कहाँ पे, भागलपुर में। चूज द साइनो यहाँ पे दिया है, तो म्यूनिसिफिशिएंट, ठीक है, म्यूनिसिफिशिएंट का साइनो जो हो जाएगा ये आपको हो जाएगा जेनरियस। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आपको हो जाएगा सक्सेस। चलिए आगे क्वेश्चन दिया है आपका 44 का, 44 का आंसर जो है आपका बॉल हो जाएगा। चलिए यहाँ दिया 54 का, 55 का हो जाएगा डी। 57 कह रहा है कि करेक्ट द स्पेलिंग वर्ड, तो 46 का हो जाएगा आपको कैलेंडर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। 57 जो आपको दिया है करेक्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान दिया है इसका भरना है, तो 47 का आंसर जो है आपका निकल के आ जाएगा वेट। चलिए आगे यहाँ पे दिया है आपको भरने के लिए, तो 48 का जो है आंसर निकल के आ जाएगा आपको डॉग। 48 का क्या हो जाएगा, डॉग हो जाएगा। चलिए 49 क्वेश्चन का रहा है कि 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो प्रथम भारतीय आप याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी थे। 1942 में कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कह रहा है कि कौन सी टिप्पणी सही नहीं है, ठीक है, तो ये आपका सही नहीं हो जाएगा कि इसने सामान्य श्रमिक वर्गों को आकृष्ट नहीं किया था, ये आपका यहाँ पे गलत है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में ऑप्शन डी को आप सही कर लीजिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि वह कौन सा वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार माना जाता है, तो WW का आविष्कार का किससे माना जाता है, तो टिम बर्नर्स-ली को। किस स्थान पर कह रहा है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है, तो किस स्थान पर पूछ रहा है, तो बुर्ज होम से। गणित पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है, तो लीलावती के लेखक आप याद रखिएगा कि ये आपका हो जाएगा भास्कराचार्य। 1838 में कह रहा है कि स्थापित भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन जो है कौन था, तो भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन जो 1838 में हुआ था ये आपको था जमींदारी एसोसिएशन। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में कह रहा है कि कोटा किसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में कह रहा है कि कोटा किसे बोला जाता है, तो कोटा बोला जाता है आपको विभिन्न देशों के द्वारा IMF को दी गई सहयोग राशि को। चलिए आगे कह रहा है कि विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है, तो ये आपको बोला जाता है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। आगे कह रहा है कि भेमोरिया उत्सव, ठीक है, किस राज्य में मनाया जाता है, तो भेमोरिया उत्सव जो है ये आप राज्य का नाम याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 1945 में हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका मुख्यालय आपको है DC वाशिंगटन में, ठीक है। चलिए अंटार्कटिका में कह रहा है कि ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है, तो अंटार्कटिका में जो ओजोन परत है वो आपका सर्वाधिक कह रहा है कि किस माह में विनाश होता है, तो आपका हो जाता है सितंबर तथा अक्टूबर में। 18वीं सदी में कह रहा है कि भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम जो है आपको बताना है, तो सबसे पहले आपका हुआ था अंबर का युद्ध,
फिर प्लासी का युद्ध, फिर आपका हुआ था वर्डिवांस का युद्ध, फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है कि कौन सा युग में यहाँ पे सुमेलित दिया गया है 61 का, तो ये आपका सुमेलित हो जाएगा द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम के संधि के द्वारा हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि असत्य युग्म का जो है चयन कीजिए 62 का, तो ये हो जाएगा आपको गणित सार संग्रह जो है रामानुजाचार्य के द्वारा लिखा गया था, ये आपका गलत है, भास्कराचार्य के द्वारा, याद रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कह रहा है कि अंतरिक्ष अनुदेश प्रपत्र ऑफ वर्ष 1950 में कह रहा है कि भारत के संविधान किस शब्द में समाविष्ट किया गया था, ठीक है। तो ये आपको किया गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। क्वेश्चन कर रहा है कि जस्कर श्रेणी भाग है, जस्कर श्रेणी कह रहा है किसका भाग है, तो ये आपका भाग हो जाएगा ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि हिमालय में प्रवाहित होने वाली नदियाँ के संबंध में कौन सा कथन जो है यहाँ पे सत्य दिया गया है, तो झेलम नदी पीर पंचाल गिरिपद में स्थित बेरीनाग झील से निकलती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही कर लीजिएगा। गंगा की सहायक नदी पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में विचार कीजिए, ठीक है, गंगा की सहायक नदी का, तो आपका पूर्व से पश्चिम कह रहा है, तो आपको हो जाएगा रामगंगा, फिर उसके बाद गोमती, उसके बाद याद रखिए घाघर हो जाएगा, फिर उसके बाद गंडक नदी, उसके बाद कोसी नदी। ऑप्शन डी को आप सही कर लीजिएगा। भारत में कहा है कि कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु कैसी हो जाती। अगर कर्क रेखा ना होकर यहाँ पे विषुवत रेखा होता तो यहाँ के जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता, तो ये हो जाता अधिक ताप और अधिक वर्षा। चलिए आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा वर्णित यूनियन ऑफ ट्रिनिटी में शामिल है, तो ये आपका शामिल हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 69 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं दिया गया है, सही है, कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो ये भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था, ठीक है। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ऑप्शन ए। महात्मा गांधी को कह रहा है कि किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया था, कह रहा है कि महात्मा निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया था, तो ये आपको नेल्सन मंडेला को। वायु सेवा के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है, तो वायु सेवा का पूर्वी कमान का मुख्यालय जो है ये आपको पड़ता है शिलोंग में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था कहाँ पे है, अखिल भारतीय वायुविज्ञान, तो ये आपका है हैदराबाद में। यहाँ पे देखिए मैथ का सवाल, रीजनिंग का सवाल है, तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि कौन सा कथन वास्तविक जीडीपी के संबंध में आपका सही दिया गया है, तो इसमें स्थिर आधार वर्षों की कीमतों, ये आपका सही दिया गया, ठीक है। चलिए भारत में कह रहा है गरीबी रेखा के नीचे व्यक्तियों को ऐसा इधर उधर पर वर्गीकृत किया गया है, हैवन की क्या है, हैवन की क्या है, तो हैवन की आपको हो जाएगा कि वे न्यूनतम विविध खाद्य सामग्री पाने का हकदार हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 भारत का कितना स्थान था। 2024 में विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो आया था तो उसमें भारत का स्थान पूछ रहा है, तो भारत का स्थान था आपको 126। नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का कराए का तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ, तो ये आपको नागालैंड में। भारतीय स्टेट बैंक का कराए कि पुराना नाम क्या था, तो भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम याद रखिएगा कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। कौन सा कर है कि एक अप्रत्यक्ष कर दिया गया है, अप्रत्यक्ष कर आपको हो जाएगा जीएसटी। जीएसटी जो है आपका अप्रत्यक्ष कर है, और 2022 में जो आपका कोरोना के समय दरोगा की परीक्षा हुआ था मेंस का, उसमें ये क्वेश्चन दिया था कि अप्रत्यक्ष कर कौन सा है, तो जीएसटी। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के संबंध में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे है उज्ज्वला योजना का संबंध, तो आपका संबंध याद रखिएगा कि निर्धन और निःशुल्क गैस कनेक्शन से, ठीक है। चलिए यहाँ पे रीजनिंग का सवाल दिया गया है 81 में, 82 भी है, 83, 84, 85। चलिए 86 में कह रहा है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई,
किस अधिनियम के तहत? तो 1892 ईस्वी के अधिनियम के तहत। यहाँ पे कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। तो ये आपको कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। मार्च 2024 में कह रहा है कि किस ब्रांड के नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो ये आपको किसको चुना गया है? नीरज चोपड़ा को। तो याद रखिएगा कि इसको एवरेडी का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, एवरेडी कंपनी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अडानी के स्वामित्व वाला विश्व का सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये 89 का आंसर हो जाएगा आपको मुद्रा, गुजरात में। चलिए 90 क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 3F वाइल पंप ने किस भारतीय राज्य में भारत की पहली एकीकृत वाइल पंप प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है? तो ये आपको किया है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे देखिए 91 का मैथ का दिया है, 92 भी है, 93, 94, 95, आगे देख लेते हैं 96, 97। इधर सब आपका मैथ का सवाल है 98 तक। तो ये रहा आप लोग का सेट नंबर 7। और पहली बार होंगे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।